देश के अब तक सर्वाधिक लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन जी और श्री गजेंद्र सिंह जी, चुनाव के प्रभारी श्री नितिन पटेल जी और हमारे संगठन महामंत्री श्री चंद्रशेखर जी, सभी सांसद महोदय कनक जी, अर्जुन लाल जी, दिया कुमारी जी, विधायक जी गोपीचंद जी, कैलाश जी, हरेंद्र जी, अमृत जी, जिला इस यात्रा के संयोजक चुन्नीलाल जी, जिला प्रमुख सूर्या जी और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या जी, पर सबसे यहां हमारे जनजाति परिवार के सब जो बैठे हुए हैं उनको मैं हाथ जोड़ करके दिल से नमन करना चाहती हूं। जो प्यार, जो आशीर्वाद और जो साथ हमेशा दिया है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों मुट्ठी बनाइए, दोनों हाथ ऊपर करिए और मेरे साथ बोलिए, निष्कलंक भगवान की, निष्कलंक भगवान की, मावजी महाराज की। मावजी महाराज ने जो चौपड़े जो उनके हैं, उन्होंने अपने चौपड़ों के अंदर ये भविष्यवाणी की थी कि गुजरात के एक व्यक्ति आएंगे जो भक्ति करते हुए दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में पहुंच के दिया जलाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पूरा करने का काम किया है। ऐसे भविष्यवक्ता संत माऊजी की इस धरा पर मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हम सब की ओर से, पूरे परिवार की ओर से मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों की ओर से स्वागत करती हूं। ये वही अमित शाह जी हैं जिन्होंने कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाकर आतंकवाद को खत्म करने का काम किया। ये वही अमित शाह जी हैं जिनकी वजह से और जिनकी नीतियों की वजह से आज भारत देश सबसे शक्तिशाली देश बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। जिस कश्मीर के अंदर आतंकवादी गोली बरसाते थे, आज वहां उनमें से एक भी कंकड़ नहीं फेर सकता है। ये आज परिस्थिति उन्होंने बना के रख दी है। ये मोदी जी का कुशल नेतृत्व और अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, इन दोनों की वजह से आज आपको कश्मीर के अंदर, उस घाटी के अंदर यह परिस्थिति देखने को मिल रही है। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण किया, कितने सालों से चल रहा था, परंतु उन वादा किया और उस वादा करके राम मंदिर का निर्माण करने का राह खोल के आज करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करके, और जनवरी के महीने में मुझे बताया जाता है कि जनवरी के महीने के अंदर उस भव्य राम मंदिर के अंदर हम लोग सब जाकर आराम से दर्शन कर पाएंगे। चाहे वो गरीब कल्याण अन्न, चाहे जनधन, चाहे आयुष्मान, चाहे उज्ज्वला, चाहे किसान सम्मान निधि और चाहे मुद्रा योजना, इन सब के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देशवासियों का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया है। इस अवसर पर हम सब यहां बैठे हुए हैं, बहुत सारे युवा भी हैं। मैं उन युवाओं को बताना चाहूंगी और आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि इसी अवसर पर चंद्रयान 3 चांद के ऊपर पहुंच चुका है। यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके साथ साथ आदित्य L1 मिशन सफल तरीके से लॉन्च हुआ है और ये
हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह भी हो रही है, जो देश के कोने कोने से 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा दिल्ली पहुंचेगी और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास एक अमृत वाटिका वहां बनाई जाएगी और ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका एक भव्य प्रतीक बनने जा रहा है। लोगों को याद करने का, मैं समझती हूं कि कभी भी आपको वहां दिल्ली जाने का मौका मिलेगा तो मैं वहां जरूर जाएंगे। इसके लिए आज मैं मोदी जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आज ये परिवर्तन यात्रा हम लोग शुरू कर रहे हैं आपके सबके इस क्षेत्र से, इस पवित्र मंदिर के क्षेत्र से और उस जनजाति भाई के क्षेत्र से जिसके लिए उसका स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा धन है। वो घास की रोटी खाया था, परंतु उसने अपने स्वाभिमान और ईमान को कभी नहीं बिकने दिया, ना तब ना अब। और इसके लिए हम सब आपको नमन करते हैं। जिस जनजाति के अंदर जन्म लेने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज देश के सर्वोच्च पद पर गई है, वहां जनजाति ये समुदाय का ही नहीं परंतु महिलाओं का भी, हम सब महिलाओं का मान बढ़ाने का काम जनजाति का तो कर ही रही है, परंतु महिलाओं का भी मान बढ़ाने का काम वो कर रही है। यहां के व्यक्ति सच्चे हैं, प्रेमी हैं और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इन लोगों ने अपने इस अपनत्व के डोर से हमको सबको बांध के इस क्षेत्र के अंदर रखा है। इस क्षेत्र के आशीर्वाद से ही हमने 2003 के अंदर पहली बार एक स्पष्ट और अभूतपूर्व बहुमत लिया था, वो आप लोग सबकी वजह से। और फिर मैं याद दिलाना चाहूंगी कि 2013 के अंदर इसी क्षेत्र के सहयोग की वजह से हम लोगों ने एक ऐतिहासिक जनादेश लिया। ये आप नहीं होते तो हम वो चीज कर नहीं पाते थे। इस क्षेत्र को में ध्यान रखने की जरूरत है कि मावजी महाराज और शिक्षा के लिए जीवन समर्पित करने वाली काली बाई का पैनोरामा बनाने का काम हम लोगों ने किया। इस मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय बना, डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज बना, बांसवाड़ा के अंदर गोविंद गुरु का एक यूनिवर्सिटी बना और भीम कौर बटालियन जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चों को मौका मिला, ये स्थापना करने का काम हम लोगों ने किया है। करोड़ों रुपए खर्च करके बेणेश्वर धाम का विकास करवाने का काम किया और ये एनीकट जो आप लोगों को सबको दिख रहा है उसको बनाने का काम तब किया। सावला बेणेश्वर का रोड बना और बांसवाड़ा रोड से बेणेश्वर धाम तक सड़क बनी। ये सब लोगों को याद है। 9 अगस्त विश्व जनजाति कल्याण दिवस की घोषणा करके अवकाश देने का हमारे भाइयों को हम लोगों ने इस क्षेत्र के अंदर दिया। लेकिन पूछो भाइयों कि अशोक गहलोत ने अभी तक आप लोगों के लिए क्या किया? जनजाति लोगों का शोषण किया है और इस क्षेत्र के लिए विकास कुछ नहीं, अपने कुछ लोगों का विकास उन्होंने जरूर किया है और आम जनता को गरीबी के गड्ढे के अंदर डाल के रखने का काम उन्होंने किया है। भ्रष्टाचार कहां कहां तक पहुंच गया है। हमारे युवाओं की जिंदगी तहस नहस हो गई है। पेपर लीक की वजह से हमारे कितने बच्चों को जो नौकरी मिल सकती थी नहीं मिली। और वो बाबूलाल कटारिया आप जेल में हैं, वो आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो। अगर इन लोगों को सबको पकड़ पहले लिया होता तो शायद हमारे बच्चों के साथ ये काम नहीं होता। मैं आप लोगों को सबसे ये याद दिलाना चाहती हूं कि आप लोगों से इस सरकार के द्वारा जमीन, जंगल और आपके जल छीनने का काम ये सरकार कर रही है। पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर बिजली पानी की कितनी समस्या है। बिजली मिलती है आप लोगों को? बिजली मिल रही है? किसी को नहीं मिल रही है। ना बिजली मिल रहा है, ना सही तरीके से पानी मिल रहा है। तो आपको ये कह के बरगलाना कि बिजली फ्री मिलेगी, इससे क्या मतलब है? जब बिजली आ ही नहीं रही है तो आपको फ्री देने का मतलब क्या, कहने से मतलब क्या है? मुफ्त बिजली किसी को नहीं मिल रही है। मोटर किसान के जल रहे हैं और घरेलू बिजली जो 22 घंटे हम लोग दिया करते थे आज बहुत मुश्किल से मिलती है।
और इसके साथ साथ ट्रांसफार्मर जो आपको मिलने चाहिए थे वो ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। 72 घंटे तो छोड़ दो, 72 दिन तक नहीं मिल रहे। इस क्षेत्र के अंदर बहुत कष्ट है। अपराध और भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैला हुआ है और सबसे बुरी बात, महिला का सम्मान पैरों के नीचे रौंदने का काम यह किया है। बच्चियों के साथ आपत्तिजनक वीडियो, हमारी अभी यहां डूंगरपुर के अंदर 6 बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है वो आप लोग सबको अच्छी तरह से मालूम है। इसके साथ साथ ब्लैकमेल करना और उसके साथ साथ सरकार की शह पे धर्म परिवर्तन करने का काम किया गया है। लेकिन अब वो दिन गए। मैं समझती हूं कि समय आ गया है। महिलाओं को अपनी जगह को संभालने की जरूरत है। आप लोग सबको इकट्ठा होने की जरूरत है और याद ये करना है कि ये लोग कुछ आपका भला नहीं कर सकते। माओ जी महाराज का आशीर्वाद लेकर, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को अपने हाथ में लेकर, कमल के फूल को सामने रखकर हम लोगों को एक साथ मिलकर इस यात्रा के साथ साथ आगाज कर देना है कि हम मिलकर भारतीय जनता पार्टी का राज अगले टाइम में यहां लाकर छोड़ेंगे। अगर हां करते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ जोरदार नारा, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप लोग सबको मेरा बहुत सारा प्यार और मेरा बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वसुंधरा जी।